हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 9th क्लास की सब्जेक्ट साइंस की क्लास है। आज हम वर्कशीट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और आज की डेट है 31 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि होता है सेल, ये हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी बताया कि एक सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना कुछ एक फंक्शन होता है। आज हम जिन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा वैक्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ? सेल बहुत सारे काम करती है। सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है और किस तरह से मिलती है? जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान, दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनल known as mitochondria. All necessary energy required for various chemical activities to perform different life processes is released by mitochondria for life in the form of ATP, means adenosine triphosphate. जो सेल है इसमें जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो ATP की फॉर्म में मिलती है और ये एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is known as powerhouse or energy plant of the cell. This ATP is produced in mitochondria by the process of respiration. और इस ATP का जो निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। The body uses energy stored in ATP for different activities. ATP is the energy currency of the cell. कोशिका के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ATP से उसे मिलती है, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दो तरह के होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप्ड। The outer membrane of the mitochondria is very porous while the inner membrane is deeply folded. Mitochondria की जो बाहरी membrane होती है वो porous होती है जबकि अंदर की जो membrane है वो folded होती है। इसे समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली है उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली होती है। ये इनर मेम्ब्रेन कई जगह से मुड़ी हुई रहती है। इन मुड़ाव को क्रिस्टी कहते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक गाढ़ा फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड के अंदर सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसकी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि ATP प्रोड्यूस करता है। ये ATP सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि सेल की बाकी ऑर्गेनल्स के काम आती है। इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। इसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। ये इसकी आउटर यानी बाहरी झिल्ली है, ये इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, DNA और राइबोसोम। I want to know what is the importance of vacuole in a plant cell? Yan, we know that the vacuoles are very small sized or absent in animal cells, but in plant cells, they are very large in size or generally centrally located in the cell. देखिए बच्चों, अपनी पिछली वर्कशीट में हमने इस तरीके की एनिमल सेल और प्लांट सेल की कुछ पिक्चर्स देखी थी जिसमें कि हमने देखा था
कि जो एनिमल सेल है उसमें ये वैक्यूल कितनी बड़ी होती है और ये सेंटर में लोकेटेड है। उसके अलावा जो एनिमल सेल है उसमें ये वैक्यूल्स नहीं है, अगर होती भी हैं तो ये बहुत ही छोटी, लगभग इतनी छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये कुछ प्लांट सेल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखी हैं। क्या इसमें वैक्यूल्स खाली होते हैं? जी नहीं, ये वैक्यूल्स खाली नहीं होते, जो कि सेल शेप से भरा हुआ होता है और ये कोशिका का 50 से 90% तक का भाग कवर करता है। Many substances such as amino acids, various organic acid, and some proteins and sugar, etc. are found in this cell shape. The cell membrane of the vacuole is known as tonoplast. It keeps the content of the cell shape separate from the cytoplasm of the cell. In unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell, like in amoeba. Okay students, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, why mitochondria is known as the powerhouse of the cell? ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। Mitochondria provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is known as powerhouse. सेकेंड है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। ऐसा कोई एक फंक्शन लिखना है जिसमें कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल के बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, अगर हम कोई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका लें तो वो हो सकता है सेल डिवीज़न या सेल का बंटना। थर्ड है, वैक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन विच सेल। देखिए, हमने बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो मेनली प्लांट सेल्स में मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? प्लांट सेल का, क्योंकि एनिमल सेल में या तो ये बहुत ही छोटी होती है या फिर ये नहीं होती। नेक्स्ट है कि नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। फोर्थ है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? सोचो, ये हमने बताया था एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। लास्ट क्वेश्चन है, नेम 3 substances stored in vacuole of the plant cell. एक प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जैसे एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इनमें से कोई भी 3 सब्सटेंसेस आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। बच्चों, आई होप कि अब आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।